जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्त्री भाई देखिए, दिन पर दिन वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसको देखने के बाद में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचेगा कि यार ये मूवी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। भाई 28वें दिन पे हम इस मूवी के रिलीज के पहुंच चुके हैं। एक महीना ऑलमोस्ट पूरा होने को है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कोई ऐसी मूवी रिलीज नहीं हुई है जो इस मूवी की ग्रोथ को टक्कर दे सके। मतलब लास्ट वीक इसने 5 करोड़ रुपए को पकड़ लिया था। जितने भी वर्किंग डेज थे, 5 करोड़ के प्लस माइनस में इस मूवी ने कलेक्शन किया था। और इस हफ्ते भी इस मूवी ने अपना मोमेंटम पकड़ लिया है और 3 करोड़ के आसपास ये अपना कंटिन्यूसली बिजनेस कर रही है। देखिए, वैसे भी जब कोई मूवी 750 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमा चुकी हो, तो उसको अपने आप के लिए कुछ ज़्यादा प्रूव करने के लिए बच नहीं जाता है। बट यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी मेकर्स की, जिन्होंने वाकई में एक ऐसा स्लॉट चुना जहां पर कि ना सिर्फ ये मूवी बढ़िया तरीके से लोगों तक पहुंच सके, बल्कि एक लंबे समय तक बॉलीवुड की भी कोई अच्छी मूवी रिलीज ना हो। मतलब सितंबर आप देखिए ना, पूरा का पूरा कैसा कैसा जा रहा है। इमरजेंसी रिलीज होनी थी, लेकिन वो भी रिलीज हो नहीं पाई। तो ऐसे में हमारे सामने एक सवालात काफ़ी सारे हैं कि भाई आखिर किस तरीके से बॉलीवुड की स्ट्रैटेजिस्ट काम करते हैं कि यार आप इतना बड़ा विंडो ऐसे छोड़ के बैठे हुए हो। भाई इमरजेंसी चलो रिलीज होनी थी, वो पोस्टपोन हो गई, तो क्या यहाँ पर कोई और मूवी रिलीज नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, बट ऐसा लगता है कि शायद इस चीज़ के ऊपर, इस एस्पेक्ट के ऊपर किसी ने उस तरीके से ध्यान ही नहीं दिया जिस तरीके से शायद देना चाहिए था। बहरहाल अब हम लोगों के सामने ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट थलापति विजय की मूवी रिलीज हुई है। हालांकि वो मूवी अब जो है डाउनहिल की तरफ जा रही है। वीकेंड पर हो सकता है कि उसका कलेक्शन बढ़े, लेकिन फिलहाल तो उसका भी कलेक्शन बढ़ गया, मतलब गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अगर हम पहले स्त्री की बात करें तो स्त्री का 27वें दिन का जो अर्ली एस्टिमेट्स है वो निकल कर सामने आ गए हैं। इस मूवी ने अपने रिलीज के 27वें दिन ट्यूसडे को 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। मंडे को जहां पर 3.25 करोड़ का किया था, तो वहीं पर ट्यूसडे को 3 करोड़ का किया है। मतलब 3 करोड़ के आसपास की जो लाइन है वो इस मूवी ने फिलहाल 2 दिनों से पकड़ के रखी है। वेडनेसडे को कितना कलेक्शन करती है वो हमें एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर दे पाएगा आज का कलेक्शन। ऐसे में इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो 533.5 करोड़ रुपए इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है। मैं आपको वीक वाइज कलेक्शन बताऊं तो फर्स्ट वीक में इस मूवी ने 291 करोड़ का कलेक्शन किया था, 300 करोड़ से सिर्फ 9 करोड़ रुपए कम। सेकेंड वीक की बात करें तो 50% का ड्रॉप हुआ था, 141 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया था। थर्ड वीक की बात करें, एक बार फिर 50% का ड्रॉप देखने के लिए मिला और 70.2 करोड़ का इस मूवी ने बिजनेस किया था। अगर मैं इसी हफ्ते की बात करूं, क्योंकि इस हफ्ते में भी अब क्या ट्यूसडे तक तो हम लोग निकल ही चुके हैं, तो अगर हम लोग इस हफ्ते की बात करें तो आप ये मान के चलें कि नहीं करके तो भी 25-26 करोड़ का बिजनेस ये मूवी अभी भी इस महीने कर चुकी है, इस हफ्ते कर चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले हफ्ते इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेंगे। ओवरसीज़ कलेक्शन की बात करूं तो 125 करोड़ रुपए इस मूवी ने ओवरसीज़ भी निकाले हैं ग्रॉस कलेक्शन में। वहीं पर अगर मैं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो 660 करोड़ रुपए ये मूवी ऑलरेडी इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 27 दिनों में निकाल चुकी है। ऐसे में इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो 770 करोड़ के आसपास अब पहुंच रहा है। 800 करोड़ की ये मूवी अप्रोच कर रही है। हालांकि अब ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने इस मूवी को देख लिया है, प्लस अब एक लंबा समय हो चुका है। और अगर कोई हॉलीवुड की भी ढंग की मूवी रिलीज हो गई, जैसे 27 तारीख को देवरा का बताया जा रहा है, तो इन मूवी से इसको एक थोड़ी बहुत ही सही पर टक्कर तो मिल सकती है। तो देखना पड़ेगा कि ये मूवी 800-850 करोड़ के ब्रैकेट में पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है, या फिर उसके पहले ही ये दम तोड़ देती है और थिएटर से रुखसत कर लेती है। हालांकि इस मूवी के पास अब प्रूव करने के लिए कुछ बचा नहीं है। 50-60 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी अगर आपको 700-750 करोड़ का बिजनेस करके दे रही है, तो एक ऑब्वियस सी बात है फिर वहां पर आप उस मूवी से कोई शिकायत तो एटलीस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी ने कलेक्शन निकाला है वो वाकई में लोगों के दिलो दिमाग पर समझ चढ़ गया कि यार ये मूवी ने वाकई में क्या ही कर दिया है। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स जो इस मूवी को लेकर निकल कर सामने आई हैं, तो तमन्ना भाटिया का जो इस मूवी में गाना है भाई आज की रात, उसको लेकर कुछ बातें सामने आई हैं और प्रियंका चोपड़ा ने भी इसको लेकर बयान दिया है। दरअसल लगातार इस गाने को लेकर अच्छी बातें ही हो रही हैं, तारीफें हो रही हैं, चाहे वो उस मूवी के उस गाने के डांस मूव्स हों या फिर उस गाने के बोल हों, जिस तरीके से उसको फिल्माया गया है, हर तरीके से उस गाने की तारीफ हो रही है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर स्त्री 2 की स्टारकास्ट की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि आज की रात गाने को बैंगर बताया, मतलब कि दिल में बसने वाला गाना बताया है। साथ ही तमन्ना की गाने में परफॉर्मेंस की भी तारीफ करी है। प्रियंका ने अपनी स्टोरी पर लिखा है कि तमन्ना बहुत अच्छी है। उन्होंने श्रद्धा कपूर की भी तारीफ करी और कहा कि वो हमेशा क्वीन रहेंगी। वहीं राजकुमार राव के विकी के किरदार की तारीफ करते हुए उन्होंने इसको गोल्ड बताया है। दरअसल तमन्ना ने भी प्रियंका की तारीफ का जवाब देते हुए रेड हार्ट इमोजी के साथ उनका शुक्रिया अदा किया
वहीं राजकुमार राव ने भी प्रियंका की स्टोरी पर रिपोस्ट करते हुए लिखा कि मेरी प्रियंका, आपका शुक्रिया। प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव व्हाइट टाइगर करके एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स की, उसमें साथ काम कर भी चुके हैं। हाँ, आज की रात गाने को एक स्पेशल ट्रैक इन्होंने बताया है जिसमें कि तमन्ना भाटिया ने स्पेशल परफॉर्मेंस दी थी। गाने को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था, वहीं इसे मधुबंती बागची और दिव्या कुमार ने गाया था। इसके अलावा सचिन जिगर ने इसको कंपोज किया था। जो रिपोर्ट्स और सामने आ रही हैं उस रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 करोड़ रुपए इस मूवी ने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। एक अपडेट है इस मूवी की कहानी को लेकर कि फिल्म में चंदेरी गांव की कहानी दिखाई गई है जहां सरकटे का आतंक होता है। विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया चंदेरी निवासी हैं। सरकटा गांव की आज़ाद सोच वाली महिलाओं को गायब कर रहा है। यह फिल्म मैडॉक का हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। स्त्री 2 हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की चौथी फिल्म है। इस यूनिवर्स की पहली पिक्चर स्त्री थी, फिर भेड़िया आई, उसके बाद वरुण धवन, कृति सेनन लीड रोल में थे उसमें, फिर आई शर्वरी वाघ की मुंजिया और अब स्त्री 2 आई है। फिल्म साल 2018 में स्त्री का दूसरा पार्ट है। फिल्म के पहले पार्ट में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव दिखाई दिए थे और इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट का जो कलेक्शन रहा था वो 130 करोड़ रुपीस के आसपास रहा था, जबकि दुनिया भर के हम ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 182 करोड़ रुपीस इसके फर्स्ट पार्ट ने भी कमाया था। इस फिल्म के तीसरे पार्ट की भी आने की जल्दी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। स्त्री 2 की स्टार कास्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि इसके तीसरे पार्ट को आने में 6 साल अब नहीं लगेंगे। साथ ही दावा किया था कि स्त्री 3 की कहानी लिख ली गई है। दरअसल 2018 के बाद में 2024 में स्त्री का सेकंड पार्ट आया, मतलब करीब 6 साल के बाद में। ऐसा नहीं था कि तब लोगों को पता नहीं था कि स्त्री का सेकंड पार्ट आएगा, बट अब जब आया है तो उसको एक काफ़ी लंबा समय भी लग गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका इस मूवी के बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।